हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मूवीज डाउन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको कुछ चाइनीज़ ड्रामा बताऊंगा जिन्हें देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा फीलिंग गुड टाइप वाली वाइब्स आएंगी। और जितनी ड्रामा है सभी ड्रामा बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है और सभी ड्रामा में आप लोगों को अच्छा खासा कॉमेडी देखने को मिलेगा। और ये सभी ड्रामा आप लोगों को अमेज़ॉन मिनी टीवी पर और यूट्यूब पर मिल जाएगा। और इन सभी ड्रामास को आप जाकर देखना, आपको पक्का बोल रहा हूँ सभी ड्रामा बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और अगर आप लोगों को मेरे लिस्ट में से कोई भी ड्रामा चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तुम मेरे साथ 24 घंटे रहोगी। तुम मुझे खरीदना चाहते हो? अगर दादी फोर्स ना करती तो ये गर्लफ्रेंड वाले इंटरव्यू की जरूरत ही ना पड़ती। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है टाइम टू फॉल इन लव। इस ड्रामा को 8.6 की IMDb रेटिंग मिली है। अगर आप एक प्यारी सी रोमांटिक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप ड्रामा देखना चाहते हो तो ये ड्रामा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि इस ड्रामा में स्टीमी रोमांस है, एंगेजिंग प्लॉट है और कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि उनसे आपको प्यार हो जाएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक वेल नोन कंपनी के कोल्ड प्रेसिडेंट सी चैंग की, जिसकी ग्रैंड माँ इगली चाहती है कि उनके पोते को उसका लाइफ पार्टनर मिल जाए, पर सी चैंग को ये सब टाइम वेस्टिंग लगता है और वो अपने दादी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक लड़की हिजिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में आने का फैसला करता है। पर एन वक्त पर हिजिन ऐसे सिचुएशन में फंस जाती है जिसकी वजह से वो सी चैंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप नहीं रख सकती है। इसलिए वो अपनी ट्विन सिस्टर ब्लॉगर सुयन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके जगह सी चैंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप कर ले। और क्योंकि सुयन की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो किसी को मना नहीं कर पाती है, इसलिए उसे मजबूरी में अपने बहन की जगह सी चैंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप करना पड़ता है। और भी कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप कैसे प्योर रिलेशनशिप में बदलता है और क्या सुयन की ये क्यूट और लाइकेबल पर्सनालिटी सी चैंग के पत्थर जैसे दिल को पिघला पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस खूबसूरत सी रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप अमेज़ॉन मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है फुल हाउस। ये एक ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और रिच बॉय फॉल फॉर पुअर गर्ल वाला कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। और इस ड्रामा में जो रोमांटिक स्टोरी दिखाई गई है वो लिटरली बहुत ही प्यारी और क्यूट है। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक अमर्जिंग स्क्रिप्ट राइटर ओम की, जो एक ट्रिप के लिए कोरिया गई थी और जब वो कोरिया से वापस आती है तो डिस्कवर करती है कि कुछ लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट्स की मदद से उसका इकलौता घर फुल हाउस को एक सेलिब्रिटी माइक को बेच दिया है। और क्योंकि ओम के पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं रहती है, इसलिए वो फैसला करती है कि वो माइक की ही मेड बनकर अपने घर में काम करेगी और अपना घर वापस लेने का कोई तरीका ढूंढेगी। और माइक भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को जलाने के लिए ओम के सामने कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बनने का प्रपोजल रखता है और ओम भी इसे एक अपॉर्चुनिटी समझकर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। तब इन दोनों के इस स्टोरी में आगे क्या होता है और क्या इन दोनों का ये फेक रिलेशनशिप एक प्योर और इंटेंस रोमांटिक रिलेशनशिप में कैसे बदलता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप यूट्यूब पर हिंदी फैन डब्ड में देख सकते हो। मुझे वो बहरूपिया लगता है। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? नाम क्या है? लू शाओशी। अब तक कितनी बकरियां चुराई हैं? मैंने उस बकरी को बचाया है। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है हाई वीनस। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। एक मेडिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। लोग कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम सेम प्रोफेशन में रहने वाले लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपस में बॉन्ड डेवलप कर ही लेते हैं और ऐसा ही एक ऑफिस रोमांस का डेवलपमेंट होता है। और इस ड्रामा में भी ऐसे ही सेम प्रोफेशन में रहने वाले लोगों के बीच लव स्टोरी डेवलप होती है, पर अंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं बल्कि एक बहुत ही सिली मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बच्चों की डॉक्टर सिलैन की, जो एक विलेज क्लिनिक से बच्चों को ट्रीट करती है और वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड लेडी है। पर फिर एक दिन जाओशी उस क्लिनिक का नया डायरेक्टर अपॉइंट होता है और जाओशी भी एक काइंड हार्टेड और परफेक्ट पर्सनालिटी वाला आदमी है। पर समहाउ सीलैन को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जाओशी एक ड्रग डीलर है और इसलिए वो चोरी छुपे उस पर नजर रखने लगती है। पर नजर रखते रखते सीलैन का ये शक कैसे प्यार में बदल जाता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत ही अच्छी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में अमेज़ॉन मिनी टीवी पर देख सकते हो। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है डोंट बी शाय। इस ड्रामा को 7.9 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक टिपिकल सी रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है जो आपके सामने एक फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ एक बहुत ही लाइकेबल और एडोरेबल रोमांटिक स्टोरी प्रेजेंट करेगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत बड़ी कंपनी की CEO किएन जिन की, जो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट, एम्बिशियस और सेल्फिश औरत है। पर तभी एक रात किएन जिन को एक नाइटमेयर आता है। जिस नाइटमेयर में ग्रीम रीपर उससे बोलता है कि वो अपनी जिंदगी बहुत ही ज्यादा सेल्फनेस और
रूडनेस के साथ जी रही है। अगर उसने अगले 30 दिनों में अपनी जिंदगी को बदल कर अच्छे कामों के लिए उपयोग नहीं किया तो ग्रीम रीपर 30 दिन बाद वापस आएगा और उसकी लाइफ अपने साथ ले जाएगा। और इस नाइटमेयर को देखने के बाद किएन जिन जब उठती है तो उसके हाथ में एक वॉच बनी होती है जो उल्टी चल रही होती है और वो वॉच सिर्फ किएन जिन को दिखाई देती है और इसलिए वो बहुत डरी डरी रहने लगती है। पर तभी एक दिन उसे रियलाइज होता है कि जब वो एक स्टोर मैनेजर किंग यान के पास होती है तो घड़ी रुक जाती है और इसी वजह से वो समझ जाती है कि उसके अच्छे कर्मों का कनेक्शन समहाउ किंग यान से है और इसलिए वो किंग यान की मदद करने की कोशिश करने लगती है। तो अब क्या किएन जिन इस घड़ी को रोकने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, और उसी दौरान इस एरोगेंट सीईओ को एक स्वीट स्टोर मैनेजर से प्यार कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप Amazon न्यू टीवी पर हिंदी डब्बे में देख सकते हो। क्या होता अगर हम कभी मिले ही नहीं होते? क्या होता अगर कभी मेरी जिंदगी में बारी ही ना होती? हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है माय लिथल मैन। ये एक प्रॉपर एंटरटेनिंग रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जिसका प्लॉट आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, पर इस ड्रामा का प्लॉट जितना कंफ्यूजिंग है उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है मैंगनिंग की, इसे ये जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है कि सियन नाम की एक लड़की है जो एग्जैक्टली उसके तरह दिखती है, और एक्चुअल में मैंगनिंग की लाइफ पूरी तरीके से उलट पुलट तब हो जाती है जब उसके तरह दिखने वाली लड़की एक दिन मर जाती है और उसके बाद ही उस लड़की का फियोंसे सिंग चैंग मैंगनिंग के पास प्रपोजल लेकर आता है कि मैंगनिंग उसकी फियोंसे सिंग यांग बनकर उसके साथ जिए, और कुछ टर्म्स पर मैंगनिंग ऐसा करने के लिए हाँ भी बोल देती है। पर मैंगनिंग इस बात से अनजान है कि सिंग चियांग एक बहुत ही लीथल और मिस्टीरियस आदमी है जो 17 साल पहले हुए एक इंसिडेंट की मिस्ट्री जानना चाहता है। इस मिस्ट्री का कनेक्शन समहाउ मैंगनिंग से है। तब वो 17 साल पुरानी मिस्ट्री क्या है और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के दौरान इन दोनों के बीच रोमांटिक बॉन्ड कैसे डेवलप होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देख सकते हो। अब जब उसकी मौत कार एक्सीडेंट में हो गई है तो जो लड़की एक्सीडेंट में बच गई उसे अब से दोनों की जिंदगी जीनी पड़ेगी। जब तुम लाल रंग देखते हो तो तुम्हें अक्सर चक्कर आ जाते हैं। मुझे चक्कर नहीं आ रहे। मुझे लगता है ये लड़की ही तुम्हारी बीमारी का इलाज है। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है लव मी लाइक आई डू। एक एंड्यूरिंग बिजनेस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो बॉस और एम्प्लॉय के बीच एक कॉम्प्लिकेटेड और स्वीट रोमांटिक रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कराता है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है टीएन की, जिसका हमेशा से सपना रहा है कि वो किसी बड़ी कंपनी में डिजाइनर का काम करे, और वहीं दूसरी ओर ल्यूसी एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी का सीईओ है और उससे एक अजीब तरह का डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो जब कभी भी लाल कलर को देखता है तो बेहोश हो जाता है। पर तभी एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसकी मुलाकात टीएन से होती है और उसी दौरान वो रियलाइज करता है कि जब वो टीएन के पास रहता है तो उसका ये डिसऑर्डर चला जाता है, और इसलिए अब वो टीएन को हमेशा अपने करीब रखना चाहता है और इसलिए वो टीएन को अपना पीडी बना लेता है। और इसके बाद जो लव स्टोरी इन दोनों के बीच में शुरू होती है वो तो समथिंग स्पेशल है, और इतना स्पेशल है कि इस लव स्टोरी में आपको क्यूट नोकझोंक मिल जाएगा, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और बहुत सारा हार्ट टचिंग वार्म रोमांटिक मूवमेंट मिल जाएगा। तो फिर अगर आप इस इंटरेस्टिंग बॉस एम्प्लॉय ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्बे में देख सकते हो। सुनो टियान, तुम सच में एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे लग रहा है तुम शायद इसे देख नहीं पा रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं है इसे मुझसे प्यार हो गया है? हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है लास्ट वन स्टैंडिंग। इस ड्रामा को 6.8 की IMDb रेटिंग मिली है। एक एवरेज सी सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा है जिसका कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अच्छा है पर स्टोरी को ठीक से लिखा नहीं गया है, जिसकी वजह से इस ड्रामा में थ्रिल और सस्पेंस का वो स्पार्क मिसिंग है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है लुओरेन की, जो अपने बेस्ट फ्रेंड निंगयू के साथ मिलकर अपने वाइफ के मिस्टीरियस मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तभी उन दोनों को एक औरत जियांग सुई के ऊपर शक होता है, इसलिए वो दोनों मिलकर उस औरत को चेस करने लगते हैं एक ट्रेन की मदद से। पर ये ट्रेन उन दोनों को और उस ट्रेन में बैठे बाकी पैसेंजर्स को एक मिस्टीरियस सिटी में लेके चली जाती है, जो सिटी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है और उस सिटी में कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और रिसोर्स नहीं है, और ये सिटी एक तरीके से जानलेवा ट्रैप्ड है, जो ट्रैप डेंजरस ऑप्टिकल से भरी हुई है। तो अब इन पैसेंजर्स को कौन इस सिटी में लाया है और उन्हें यहाँ लाने के पीछे का इंटेंशन क्या है, और क्या ये पैसेंजर्स इस सिटी से जिंदा बच के जा पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग अमेजिंग ड्रामा को, जिससे आप हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देख सकते हो। जो बॉस खुद खाना बनाना नहीं जानता वो कुकिंग शो कैसे कर सकता है? बंद करो इस शो को। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है डाइन विथ लव। एक आउटस्टैंडिंग बॉस एम्प्लॉय पर बेस्ड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 9.3 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक एरोगेंट सीईओ युहाओ की, जिसने खुद का एक फूड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। पर प्रॉब्लम ये है कि उसे खाना बनाना ही नहीं आता है और वो खाना बनाना सीखना भी नहीं चाहता है, क्योंकि खाना बनाना सीखना उसे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, और इसलिए वो अपने फूड प्लेटफॉर्म के लिए अपने ही मैचिंग पर्सनालिटी का एक स्टैंडिंग पर्सन को परफॉर्म करवाता था। पर जब ये बात मार्केट में लीक हो गई तो उसके कंपनी का बहुत लॉस हुआ और उसके रूडनेस और एरोगेंस की वजह
से उसके फेलो वर्कर्स भी रिजाइन कर देते हैं और इसीलिए ना चाहते हुए भी यू हाव को अपनी फूड पीआर मैनेजर सुके लैन से मदद लेनी पड़ती है खाना बनाना सीखने के लिए और अपने कंपनी की रेपुटेशन सुधारने के लिए। पर के लैन के साथ टाइम बिताते बिताते यू हाव सिर्फ कुकिंग की आर्ट ही नहीं बल्कि लव और ट्रू इमोशंस की अहमियत भी सीखता है और इसलिए उसे के लैन से बहुत ही डीप लव हो जाता है। तो अब यू हाव के लैन के प्यार और कुकिंग स्किल की मदद से कैसे दोबारा अपने फूड प्लेटफॉर्म को पॉपुलर बनाता है और उसी दौरान इनकी लव स्टोरी में इतनी स्वीट और बिटर चीजें होती हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। इससे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्बे में देख सकते हो। जब हमें किसी की याद आती है तो क्या इसका मतलब ये होता है कि हमें उससे प्यार है? हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है वार्म मीट यू। ये ड्रामा अभी तक की सबसे प्यारी और रोमांटिक ड्रामा होगी जो आप देखोगे। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। लोग कहते हैं कि सच्चा प्यार बहुत ही किस्मत से मिलता है, पर कभी कभी इसका बिल्कुल ही उल्टा होता है। कभी कभी प्यार की वजह से लोगों की किस्मत बदल जाती है और ऐसा ही होता है इस ड्रामा की लीड एक्ट्रेस जुओ नुआन के साथ, जो एक आउटस्टैंडिंग कॉमिक आर्टिस्ट है और उसका सपना है वो कंट्री की नंबर 1 कॉमिक आर्टिस्ट बने। पर सम टाइम लोगों को कुछ बड़ा अचीव करने के लिए टैलेंट के साथ लक की भी जरूरत पड़ती है और नुआन का लक कभी भी उसके फेवर में नहीं रहता है और इसलिए वो अपने हर गोल को अचीव करने में फेल हो जाती है। पर फिर एक दिन उसे रियलाइज होता है कि जब वो सीओ गुई के पास होती है तो उसका बैड लक गुड लक में बदल जाता है और इसलिए वो अपने बैड लक को गुड लक में बदलने के लिए अपने आप को एक आदमी में डिस्गाइज करके सीओ गुई के पास फुल टाइम क्लीनर का जॉब करने लगती है। पर नुआन इस बात से अनजान है कि सीओ गुई को लड़कियों के छूने से एलर्जी है। तो अब क्या नुआन का बैड लक बदल पाता है या नहीं, और क्या होगा जब गुई को नुआन की रियलिटी के बारे में पता चलेगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस टॉप क्लास रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्बे में देख सकते हो। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है मैरिज फर्स्ट देन फॉल इन लव। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। एक बहुत ही अडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी मिनी ड्रामा है जो आपको कम टाइम में बहुत ज्यादा एंटरटेन करेगा, क्योंकि इस ड्रामा में जो लव स्टोरी दिखाई गई है वो क्यूटनेस और इमोशन से भरी हुई है। और इस ड्रामा के कॉन्सेप्ट में हमारे कपल को फोर्सफुली एक दूसरे से शादी करना पड़ता है, पर धीरे धीरे इन दोनों स्वीट कपल के बीच एक पैशनेट लव स्टोरी डेवलप होने लगती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सोंगा की, जिसे ना चाहते हुए भी एक वेल्दी फैमिली जो फैमिली के एल्डेस्ट सन हुयन से जबरदस्ती शादी करना पड़ता है अपने स्टेप मदर के द्वारा लिए गए डेप्ट को पे करने के लिए। तो अभी ये अरेंज मैरिज जो ऑफिशियली एक ट्रांजैक्शन है कैसे हार्ट टचिंग लव स्टोरी में कन्वर्ट होता है, यही आपको इस अमेजिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा में देखना होगा, जिससे आप प्ले टीवी ड्रामा यूट्यूब चैनल पर हिंदी में देख सकते हो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।